क्या हो अगर धरती पर पत्थरों की बारिश होने लगे, और क्या हो अगर पृथ्वी पर लेड यानी शीशे की बारिश होने लगे, और क्या हो अगर धरती पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आए। सुनने में हमें ये बातें भले ही काल्पनिक लगती हो, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है बल्कि हकीकत है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें धरती पर नहीं होती तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकती। ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ हर पल ऐसी अद्भुत चीजें होती रहती हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये चीजें इतनी खतरनाक है कि अगर ऐसा धरती पर हो जाए तो यहाँ से सारा जीवन ही खत्म हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन संभव है। आज हम आपको 5 ऐसे ब्रह्मांड के खतरनाक ग्रहों के बारे में बताएंगे जहाँ आप कभी भी नहीं जाना चाहोगे, और तो और आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतने मिस्टीरियस और खतरनाक हैं कि इनके बारे में वैज्ञानिक भी कुछ नहीं पता लगा सके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला और खतरनाक प्लेनेट जिसका नाम है GJ1214b। जी हाँ, हमारी धरती 71% पानी से घिरी हुई है, पर यूनिवर्स में ऐसे बहुत ही अजीब ग्रह हैं जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और इसमें पानी के समुद्र भी हैं। पर यहाँ एक समस्या है कि इस ग्रह का 100% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर धरती की तरह सतह नहीं है। जहाँ धरती के समुद्र ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर तक ही गहरे हैं, पर GJ1214b नाम के इस ग्रह में समुद्र सैकड़ों किलोमीटर गहराई में है। यह प्लैनेट हमारी धरती से लगभग 42 लाइट ईयर्स दूर है। इतने गहरे समुद्र होने के कारण समुद्र के निचले हिस्से में दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर पानी एक अलग तरह के बर्फ़ का रूप ले लेता है। इसे आइस 7 के रूप से जाना जाता है। यह बर्फ़ पृथ्वी पर मिलने वाले बर्फ़ की तरह नहीं होता। आइस 7 नॉर्मल बर्फ़ की तरह ठोस तो होता है, पर यह ठंडा नहीं होता, यानी बहुत ही गर्म होता है, और यह बर्फ़ पृथ्वी में नेचुरली कहीं नहीं मिलता है। अब आप अनुमान लगा के देखिए, अगर आपको उस ग्रह पर जाना पड़ जाए तो आप वहाँ पर कहाँ पर उतरोगे जहाँ हर तरफ पानी ही पानी मौजूद होगा। अगर बात करें दूसरे सबसे खतरनाक ग्रह की, जो है केपलर 16b। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह ग्रह बहुत ही मिस्टीरियस है। इसके मिस्टीरियस होने के बहुत सारे कारण हैं। दिन में अगर हम किसी चीज़ को देखें तो हमें उसकी शैडो यानी कि परछाई दिखाई देगी। धरती पर हमें एक ऑब्जेक्ट की केवल एक ही परछाई दिखाई देती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में लाइट सोर्स सिर्फ एक ही है जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। पर उन ग्रहों का क्या जो बाइनरी स्टार सिस्टम का चक्कर काटते हों। बाइनरी स्टार सिस्टम में ज़्यादातर देखा गया है कि ग्रह उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते हैं, पर केपलर 16b नाम के ग्रह का केस अलग है। यह प्लैनेट 2 स्टार का एक बार में ही चक्कर लगाता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े हो तो आप देखेंगे कि ज़मीन पर आपकी 2 परछाइयाँ पड़ी रही हैं, और जिन ग्रह पर 2 से ज़्यादा स्टार होंगे वहाँ पर परछाइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। परछाइयों वाली तो बात छोड़ ही दीजिए, अगर आप इसकी सतह पर उतरे तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना आग बबूला प्लैनेट है। जिसके पास 2 सन हैं, वह कितना आग बबूला प्लैनेट होगा। हमारी पृथ्वी पर एक सन ही इतनी तबाही मचा देता है गर्मियों के टाइम पर, तो 2 सनों वाले प्लैनेट पर हमारा क्या हश्न होगा। अगर हम तीसरे सबसे खतरनाक प्लैनेट के बारे में बात करें तो वह होगा कोरोड 7b। पृथ्वी पर बारिश के समय पानी बरसता है, जिससे यहाँ जीवन कायम है, लेकिन क्या हो अगर पानी की जगह धरती पर पत्थर बरसने लगे। आपको ये सिर्फ एक झूठ लगेगा, लेकिन कोरोड 7b नाम के प्लैनेट में ऐसा ही होता है। यह प्लैनेट अपने स्टार के काफ़ी करीब है और टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड हम उसे कहते हैं जिसमें ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहे और दूसरा हिस्सा हमेशा सूरज के अपोजिट रहे। यहाँ हम बता दें कि हमारा चांद भी टाइडली लॉक्ड है, और हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देखते हैं, दूसरी तरह का हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते। इसी वजह से कोरोड 7b नाम के ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। वहाँ का तापमान हमेशा 2600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर तापमान की बात करें तो वह -177 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्म वाली साइड में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि इस साइड के पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं, और उसी भाप से वहाँ बादल बनता है, जिसके बाद वही पत्थर लिक्विड बनकर वहाँ बरसते हैं। और आधे रास्ते में ठंडे साइड की ठंडी हवा गर्म साइड पहुँचकर इन लिक्विड पत्थर को सॉलिड में चेंज कर देती है। इसी कारण वहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है, और यह प्लैनेट जीता जागता नरक के समान है।
और अगर कोई आदमी उस ग्रह की सतह पर खड़ा हो तो वह चंद सेकंडों में ही पत्थर लगने की वजह से मर जाएगा। अभी तक आपने देखा कि ये 3 प्लैनेट तो इतने खतरनाक हैं ही, परंतु अगर चौथे प्लैनेट की बात करें तो वह इतना खतरनाक होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, इस प्लैनेट का नाम होगा HD 189733b। जी हाँ, यह मिस्टीरियस ग्रह है। एक ग्रह अपने मौसम की वजह से जाना जाता है। HD 189733b नाम का है यह प्लैनेट, जो हमसे 63 लाइट ईयर्स दूर है। यह काफी सुंदर और जुपिटर से बड़ा ग्रह है, पर यह अपनी सुंदरता के पीछे एक राज छुपा कर रखता है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ज्यादातर सिलिकेट से बना है। इस ग्रह में हवा 8000 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और यहाँ का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस है। पर अजीब बात यह है कि इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकेट गर्म तापमान के चपेट में आते ही कांच का रूप ले लेता है। यह ग्रह भी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, पर इस प्लैनेट का डार्क साइड ठंडा होने की बजाय हमेशा गर्म ही रहता है, जहां पर तापमान 680 डिग्री सेल्सियस होता है। पर यह चमत्कार होता कैसे है? इसका जवाब है कि गर्म साइड में हवा ठंडे साइड में चली जाती है। इसी कारण उस प्लैनेट का डार्क साइड भी ठंडा नहीं रह पाता। यहाँ पर मैक्सिमम 34,000 किलोमीटर पर आवर की गति से हवा चल चुकी है। वहीं धरती पर मैक्सिमम आज तक 484 किलोमीटर पर आवर की गति से ही हवा चल सकी है। यहाँ पर लेड यानी शीशे की बारिश होने के कारण यह सबसे मिस्टीरियस ग्रहों में से एक बन जाता है। सबसे खतरनाक और सबसे आखिरी ग्रह है टाइटन मून। हम इसे ग्रह तो नहीं कह सकते, पर यह उपग्रह जरूर होगा। जी हाँ, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। यह शनि ग्रह का एक उपग्रह है। जैसे हमारी पृथ्वी का मून चांद है, और उसी तरह शनि ग्रह का भी एक मून टाइटन है। वैसे तो शनि ग्रह के पास बहुत सारे मून हैं, परंतु यह खास इसलिए है क्योंकि इसका खुद का एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर खुद की नदी और झील भी है, वहीं यहाँ पर लिक्विड भी बरसता है। पर यह अजीब ग्रह है। यहाँ पर तापमान -169 डिग्री सेल्सियस है। इस चांद पर पानी के अंश तो पत्थर की तरह जमे हैं, पर यहाँ की नदियाँ और झीलों में मीथेन गैस मिलता है। यही नहीं, यहाँ बारिश भी पानी की नहीं बल्कि मीथेन गैस की होती है। वैज्ञानिक टाइटन मून पर कई सारे भविष्य में यान भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस चांद पर जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर लगभग अर्थ से मिलता जुलता ही लगता है। तो गाइस, ये थे हमारे आज के सबसे खतरनाक 5 प्लैनेट। ये वाकई में बहुत ही खतरनाक थे। तो कैसा लगा आपको इन प्लैनेट के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।